सो व्हाट इज़ अप यूट्यूब, दिस इज़ योर बॉय एल द बाइकर। और कैसे हैं आप लोग? सो गाइज़, बहुत दिन बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। आज का जो व्लॉग होगा गाइज़ वो मोटो व्लॉग होगा, जो पिछले बार भी होने वाला था, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजंस हम नहीं कर पाए थे। सो गाइज़, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था, आज का जो टॉपिक होगा दैट वुड बी about a new bike buying guide. जी हाँ guys, if anyone wants to buy a new motorbike, those people should watch this video. एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एक नया मोटर बाइक लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा गाइज। सो गाइज, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो with maximum people in your friend circle, in your family, who are planning to buy a new motorcycle. इन दिस वीडियो गाइस, मैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बहुत ही सिंपल वीडियो बनाऊंगा। कुछ पॉइंट्स सामने रखूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ बाइक, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। और ये करते करते हम मोटो व्लॉग भी करेंगे आज। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था गाइस कि आज के वीडियो में मैं मेरा जो माइक का सेटअप है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड एज़ प्रॉमिस गाइस, मेरा जो व्लॉग का सेटअप है इट हैज़ बीन सॉर्टेड। आप देख सकते हैं कि मेरी जो ऑडियो क्लैरिटी इट इज़ मच बेटर देन द प्रीवियस व्लॉग। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इस बार आई हैव ट्राई टू सॉल्व दिस इशू एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट इट हैज़ बीन सॉल्व। तो आप आगे व्लॉग में देखेंगे साउंड की क्लैरिटी को। चलिए अभी सीधा मैं आपको बाइक पे मिलता हूँ। बाय। Okay YouTube, so the first point you need to keep in mind is fix your budget. Guys, so बाइक लेने से पहले आपको अपना बजट फिक्स करना चाहिए कि आपको कितने की बाइक लेनी है। आपको बाइक चाहिए 1 लाख तक, आपको बाइक चाहिए 1.5 लाख तक, बिटवीन 1.5 lakhs and 2 lakhs या 2 lakhs above, and so on and so forth. So guys, budget plays a most important part when you go ahead and decide to buy a new motorcycle, because बजट के हिसाब से आप अपना बाइक सेलेक्ट करेंगे। एक बार आपका बजट सेट हो गया तो उस हिसाब से ही आप आगे बढ़ेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल गो अहेड. Setting the budget is most important thing, and while you're setting a budget, I would recommend you to do not come in anyone's influence when you're going ahead and buying a new machine. Yes guys, आप खुद जाइए, खुद एक टेस्ट राइड लीजिए, अलग अलग शोरूम्स में जाइए, बाइक सिलेक्ट कीजिए, 4-5 अलग अलग शोरूम्स में जाइए, उनका टेस्ट राइड लीजिए। Before we go ahead with the second point guys, एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा। Whenever you're planning to go ahead and buy a new bike, always make sure that your mobile number is linked with your Aadhaar card, because if your mobile number is not linked with your Aadhaar card, RTO में registration होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। You have to face a lot of difficulties when you go ahead and process your bike for registration, because आजकल कैसा होता है, पहले के जैसा नहीं रहा कि आपने बाइक की डिलीवरी ले लिया एंड थोड़े दिन बाद you go ahead to the showroom and then you make the registration yourself. It is not like that guys. Now the company they go ahead and they do the registration for you, और आपको नंबर प्लेट के साथ ही आपकी गाड़ी मिलती है। So it is always recommended that your Aadhaar card is linked with your mobile number, और your mobile number is linked with your Aadhaar card. आसपास में जो आधार सेंटर्स रहेंगे वहाँ पर ये हो जाता है। आई थिंक दे टेक अराउंड 50 to 100 rupees, and this process can be done. Around 1 month का टाइम लगता है, but then it is just one day you have to go there and register your Aadhaar card. So guys, let's go ahead and talk about the second topic. The second topic is guys service network. आप जो बाइक डिसाइड करेंगे लेने का, या जिस कंपनी का भी आप बाइक डिसाइड करेंगे लेने का, ऑल आई मीन टू से द सर्विस नेटवर्क इज़ गुड इन योर एरिया रिगार्डिंग दैट ब्रांड। अगर आप एक ऐसा ब्रांड का बाइक ले लेंगे जिसका सर्विस नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा नहीं है, देन यू माइट फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग पार्ट्स, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग योर बाइक। बिकॉज अगर एक प्रॉपर ऑथोराइज शोरूम में ही उसका पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, देन इट इज़ योर वेस्ट of your time and your money. What if something happens to your bike and you need a part replacement, and at that same point of time that bike parts are not available, you have to wait for a long period of time. So always better कि आपका जो सर्विस, आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, if you're living in a metropolitan city, in a big city like Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, it's fine for you. But if you live in a small city, it is always recommended to buy a bike as per your locality, because आपको बाइक मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा guys. Okay.
So now let's go ahead and talk about the third point. So the third point is managing your finance. Now when it comes to buying a motorcycle or a car or any machine, there are two options how you can go ahead and buy it. The first option is you pay everything in cash. The second option is you finance it, which means you buy it on EMI. That is monthly payments for 3,000, 5,000, 10,000, etc. Now in this case, what happens is that when you take an EMI to buy a bike, you tend to pay an extra amount to the company through which you're financing it. For example, it might be Bajaj Finserv, it might be Capital One, etc., etc. Now what happens is that when you're taking a loan for this bike, you always tend to pay like 15,000, 20,000 or 30,000 more, depends on how many months of EMI you have taken on this bike. But now this point which I'm going to share with you, ये बहुत subjective point है. It might not be related to each and everyone. I mean, it is not possible to for each and everyone to do it. But this can be a bit helpful. I'm not sure it is helpful for each and everyone, but then this idea can be used by some of the people who are watching this video. Okay guys, so I'll give you an example. For example, if you want to buy a bike for 2.5 lakhs, 2,50,000, but आपके पास अभी पैसा अवेलेबल है वो है सिर्फ 1.5 lakh. So for sure आप क्या करेंगे, आप वो बाकी का जो 1 लाख है उसको आप EMI से करेंगे. What I would suggest you is instead of paying an EMI to the bank or to that company, I would recommend you that if it's possible, yes guys, and if it's only possible to take that certain amount from any of your friends or any of your family or your relatives, any close person close to you, if that 1,50,000, 70,000 can be arranged by that person, you can do the monthly payments to that person only, and in that you can save up to 20 to 25,000. Because guys, वो जो 20 and 25,000 आप पे कर रहे हैं guys, that goes out of your pocket for nothing. बिकॉज आपको 1 लाख नहीं भरना पड़ता, आप यू एंड अप पेइंग लाइक 1,20,000, 1,30,000. ये सबके लिए लागू नहीं होता है, बट अगर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सिचुएशन में, सो इट विल बी द बेस्ट. बिकॉज आपको EMI के छुटकारे, आपको EMI से एक छुटकारा मिल जाएगा, आपको उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आपको उतना ही अमाउंट बना, यू कैन डिसाइड एन अमाउंट कि मैं उस इंसान को 3,000 दूंगा मंथली for the next whatever months, and you can sort out the money. So I think this is a better option instead of paying an EMI. Okay. सो ये जो फ्यू पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइज, क्योंकि मैं इस सब से गुजर चुका हूँ. आई हैव ऑल्सो टेकन टेस्ट राइड्स ऑफ लॉट ऑफ मशीन्स. व्हेन आई डिसाइडेड टू बाय अ बाइक, आई टुक अ टेस्ट राइड ऑफ R15. आई हैव रिडन अ Dominar, आई हैव रिडन अ Suzuki V-Storm 250, आई हैव रिडन एन Apache RTR 200, आई हैव रिडन एन Xpulse 200 4V. सो गाइज, एज यू सी कि मैंने बहुत सारे बाइक्स का टेस्ट राइड लिया है. ओके गाइस, सो द फोर्थ पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस. सो आपकी जो मोटरसाइकिल आप लेने की सोच रहे हैं, आपको वो भी देखना है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या है. इज़ द पार्ट्स एक्सपेंसिव, इज़ द सर्विस एक्सपेंसिव, विल आई गेट द पार्ट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई ऑर्डर इट. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द सर्विस नेटवर्क एज वेल गाइज. येस, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट एक जो मोटरसाइकिल रहती है, इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट उसके जो पार्ट्स रहते हैं ना गाइज, इफ़ यू गो अहेड एंड ऑर्डर इट इंडिविजुअली, यू फाइंड इट अ बिट एक्सपेंसिव गाइज. येस, certain bikes, some of the parts are very expensive. So yes guys, the price of the maintenance also matters here guys, because आप bike तो ले लेंगे, but what if you're not able to maintain the bike? So always keep in mind guys, whenever you're buying a bike, always keep in mind that it is not a one time investment. It is not like आपने बाइक ले ली और बस हो गया, इसके बाद कुछ खर्चा नहीं करना है बाइक पे. नो गाइज, ईच एंड एवरी बाइक आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ मशीन इन द एंड ऑफ द डे. सो आपको पेट्रोल तो लगता ही है, आपको इंजन ऑयल लगेगा,
आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस लगेगा। जब आप उसको राइड करेंगे तो कुछ पार्ट्स होंगे जो वेयर आउट हो जाएंगे, आपको उसका मेंटेनेंस लगेगा। एक पॉइंट आएगा जब आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, टायर चेंज करने पड़ेंगे। सो दीज आर द ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड एंड यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि येस गाइज, एक बाइक लेने के बाद में आई हैव टू मेंटेन इट, आई हैव टू मेंटेन इट। So yes guys, this is few of the points I had in my mind. These are the few of the bike buying guides जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। Now ये जो points है guys, ये ऐसे points है जो हर एक बंदा को अपने बाइक बाइंग के टाइम पे अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज यही पॉइंट्स है जो उस बंदे को हेल्प करेगा when he goes and buys a bike, and this point will help him to buy a perfect machine for him to travel or to do all the stuff he wants his bike to do, and it will be a awesome and fun adventure guys. So guys, I think that's it for today's video. I hope you like the points I had put forth. मैंने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं खींचा, मैंने बस 3 से 4 पॉइंट्स ही बताए इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है, आई होप दिस इज़ इन्फॉर्मेटिव। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ forward it to all the people you know who are planning to buy a new bike and who are soon planning to buy it, so that this video will help them in order to pursue their dreams of buying a new machine. So this will just give them a push start कि हाँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, मैंने ये वीडियो देखा है एंड इस वीडियो से मुझे वो 4 पॉइंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो ऑडियो क्लैरिटी है, इज़ इट वर्थ, इज़ इट फाइन, क्या ये चल रहा है, क्या ये काम कर रहा है। बिकॉज लास्ट वीडियो में तो गाइज इट वाज अ फेल, क्योंकि ऑडियो तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, एंड प्लस मैंने जब वो वीडियो डाला बैकग्राउंड म्यूज़िक के साइड में, आई गॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक बिफोर इवन द वीडियो गॉट पब्लिक। सो इट वाज एक्चुअली क्वाइट स्ट्रेसफुल, बट लकीली थैंक यू गाइज। एक्चुअली मैं ये वीडियो के स्टार्ट में बोलना चाहिए था, बट थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल द लव इन द फर्स्ट वीडियो। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। यस, मुझे थोड़ी चीज़ें सीखने मिली वो फर्स्ट वीडियो के साथ में, एंड आई गॉट टू नो फ्यू डिटेल्स ऑन how to make a video on YouTube, and this is just my second video, and it will only get better from here. ये क्वालिटी कभी डिग्रेड नहीं होगा, it will only get better from here. I will only take it to the highest क्वालिटी फ्रॉम हियर एंड यहीं से मैं सीखूँगा, यहीं से मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो की जो क्वालिटी है उसको अपग्रेड करूँ थ्रू एडिटिंग, थ्रू एनी मीन्स पॉसिबल। बट आई होप यू डू सपोर्ट मी, एंड इसी के साथ दिस इज़ आल द बाइकर साइनिंग आउट। टेक केयर, राइड सेफ, पीस आउट एंड चाओ।